कुछ दिन ऐसे होते हैं जब जिंदगी अचानक एक खामोशी बनकर हमारे सामने खड़ी हो जाती है, और आज की कहानी ठीक वैसी ही है। एक ऐसी सुबह जो शुरू तो आम दिनों की तरह हुई, लेकिन कुछ ही पलों में आर्यवर्धन की दुनिया बदल गई। आर्यवर्धन अपने कमरे में बैठे काम में मन लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जाने क्यों दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। तभी उनका फोन बजता है। स्क्रीन पर लिखा था, हॉस्पिटल कॉलिंग। एक पल में उनकी सांस रुक गई, मन में हजार सवाल दौड़ पड़े, लेकिन डर के मारे कोई भी सवाल जुबान तक नहीं आया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ डॉक्टर की घबराई हुई आवाज़, आर्यवर्धन जी, आपकी माता जी की तबीयत बेहद गंभीर है, उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया है, कृपया तुरंत पहुंचिए। बस इतना सुनते ही आर्यवर्धन का दिल टूट गया। उन्होंने बिना एक भी सेकंड गंवाए घर से दौड़ लगा दी। रास्ता कितना लंबा था ये उन्हें समझ ही नहीं आया। बस एक ही ख्याल, उनकी माँ जो हमेशा उनके लिए ढाल बनकर खड़ी रही, आज उसी माँ को उनकी ज़रूरत है। अस्पताल पहुंचकर उन्होंने आईसीयू की ओर भागते हुए कदम बढ़ाए। सफ़ेद दीवारें, मशीनों की आवाज़ें और बीच में उनका धड़कता हुआ डर, सब कुछ जैसे बहुत भारी हो गया था। डॉक्टर बाहर आए और धीरे से बोले, हमें पूरी कोशिश करनी होगी, उनकी हालत नाजुक है। आईसीयू की कांच की खिड़की से आर्यवर्धन ने अपनी माँ को देखा। ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ, मशीनें लगातार बीप कर रही थीं, और वो शांत पड़ी थी जैसे दुनिया की हर थकान उनके शरीर में उतर आई हो। आर्यवर्धन की आंखें भर आईं, यादें तैर गईं। उनकी स्कूल की सुबह, माँ का हाथ पकड़कर पहली बार चलना, उनकी डांट, उनका प्यार, और वो बातें जो उन्होंने कभी ठीक से कह भी नहीं पाई। उन्होंने कांच पर हाथ रखकर धीरे से फुसफुसाया, माँ उठिए, मैं अभी इतना मजबूत नहीं हुआ हूँ कि आपको खो सकूं। आज की इस कड़ी में आर्यवर्धन सिर्फ एक बेटे की तरह नहीं दिखते, वो हर उस इंसान की तस्वीर बन जाते हैं जिसने कभी अपने सबसे करीबी को अस्पताल के दरवाजे के पीछे छूटते देखा है। कहानी आज यहीं नहीं रुकती, बल्कि यहीं से एक नई लड़ाई शुरू होती है।